ये नाम कैसा है लव। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जहाँ आती हैं तो ऐसा मान्यता है कि ये पैसे वैसे कमाने के चक्कर में बनाई जाती हैं। ऐसा क्यों है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन कम हो रहे हैं? तो ये स्कूल और कॉलेज में डायरेक्टली पैसा कमाना क्यों नहीं सिखाते? तो पंजाब में ये जो कल्चर है ड्रग्स का, आप कैसे इंश्योर करती हैं कि ये लोग गलत हाथों में न जाएं? वुमेन एम्पावरमेंट को आप कैसे देखती हैं? आप पढ़ने भी कनाडा जाना है, काम धंधे करने भी कनाडा जाना है, तो पंजाब में कुछ नहीं है क्या? कौन सी परसेंटेज के स्टूडेंट्स जिंदगी में ग्रो करते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा और आपका स्वागत है द सोनू शर्मा शो पॉडकास्ट सीरीज नंबर 4। ऐसा पॉडकास्ट जिसका इंतजार बहुत सारे लोगों को था और आज वो समय आ गया है। कहते हैं एक आर्किटेक्ट अगर गलती से करप्ट हो जाए, एक ब्रिज गिर सकता है और 20-50 लोगों की मौत हो सकती है। एक डॉक्टर अगर गलती से करप्ट हो जाए तो 20-50 लोगों को यमराज जी के पास जल्दी भेज सकता है। लेकिन अगर एक टीचर करप्ट हो जाए तो जनरेशन स्पॉइल हो सकती है। साथियों, आज मैं मिलवाना चाहता हूं आपको एक ऐसी शख्सियत से जो एक अध्यापिका हैं और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की प्रो चांसलर है। आज हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्तित्व जिनकी इमेज हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में बहुत बड़ी है। आज हमारे बीच में द सोनू शर्मा शो पॉडकास्ट में है रश्मि मित्तल। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका, बहुत बहुत स्वागत है एंड प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती टाइम निकाला। सबसे पहले कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आपके शो में आके और भी ठीक। तो कैसी यात्रा शुरू हुई लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की, और ये नाम कैसा है लवली? ये यूनिवर्सिटीज में नॉर्मल इस तरह के नाम नहीं होते। बहुत तो शुरू की यात्रा हमने स्टार्ट किया 2001 में। उससे पहले हमारा एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं था। एजुकेशन से कोई कंसर्न नहीं, कोई कंसर्न नहीं था। अब हमारी अगर बैक स्टोरी देखेंगे इस फैमिली की, तो वी आर स्वीट मेकर्स, मिठाई वाले। मिठाई बनाते थे तो कि जो बहुत पॉपुलर हुआ था कि मिठाई वाला यूनिवर्सिटी कैसे बना सकता है। अच्छा, कि वो तो फिर जैसे मिठाई बेचते हैं वैसे डिग्री भी बेचेंगे। तो इस तरह के इल्जाम हमारे पे बहुत लगे। अच्छा, बट वही बात है ना कि हमने लिव क्या है। 2001 में हमने स्टार्ट किया 2001 जी। तो उस वक्त क्या, उस टाइम पे एक ही बिल्डिंग थी। अभी जैसे आपको 60 बिल्डिंग्स नजर आ रही है, 60 से भी ज्यादा शायद। तो उस टाइम पे एक बिल्डिंग थी जी जी। और 12 फैकल्टी मेंबर्स थे, 250 स्टूडेंट्स थे और 4 प्रोग्राम से स्टार्ट किया था हमने। एक बिल्डिंग, 12 फैकल्टी मेंबर, 250 स्टूडेंट्स। यस। और आज 2023 में आज 35,000 बात कर रहा हूँ, तो क्या हिसाब किताब? 35,000 स्टूडेंट्स हैं। 35,000 स्टूडेंट जी, इन हाउस जी। और 4,500 के करीब स्टाफ मेंबर्स हैं। That is the 4,500 स्टाफ, जी, जी, 35,000 स्टूडेंट। जी। कैसा लगता है इस जर्नी को, कैसा बहुत देखते हैं? अच्छा, बहुत फुलफिलिंग। और फुलफिलिंग इतना लगता है, तसल्ली होती है कि वी आर एबल टू कंट्रीब्यूट। मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे पहले तो एलपीयू में आके। लेकिन मैं सीधा कुछ खतरनाक सवाल भी आपसे पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल। क्योंकि मेरे पॉडकास्ट में थोड़ा सा सीधा कुछ ज़्यादा बात होती है। मैं नॉर्मली जब पंजाब ट्रेवल करता हूँ और इसी रास्ते से जाता हूँ तो मैं लेफ्ट साइड पे देखता था एलपीयू का बोर्ड लगाया है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का। तो मेरे दिमाग में हमेशा, मेरे जहन में या बहुत सारे लोगों के माइंड में ये बात आती है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती हैं ये सेकेंड ऑप्शन है। नंबर 1 ऑप्शन है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, यानी जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा होता है, वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे बच्चे निकलते हैं। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी जहाँ आती हैं तो ऐसा मान्यता है कि ये पैसे वैसे कमाने के चक्कर में बनाई जाती हैं और यहाँ पर एजुकेशन का लेवल वो अच्छा नहीं होता। मतलब ऐसा ओवरऑल इमेज है। अब मुझे नहीं पता ये कितनी ठीक है। मुझे नहीं पता आप कितने इन्फॉर्म्ड है इस चीज़ के लिए, बट अब ऐसा नहीं है। अभी आप देखेंगे, इफ़ यू कंपेयर दी एडमिशन से आप गेस कर पाएंगे ना, या प्लेसमेंट से गेस कर पाएंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी कैसा कर रही है। बट आप देखेंगे तो जो एडमिशन्स हैं उनका जो दर है वो बहुत कम हो रहा है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ छोड़कर। कुछ यूनिवर्सिटीज कम हो रहे हैं, बट प्राइवेट में जैसे मैंने बताया, अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के होने के बावजूद अगर 35,000 बच्चा मुझे चूज कर रहा है, कुछ तो अच्छा होगा ना। क्यों है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन कम हो रहे हैं? देखो उसका रीजन मुझे पढ़ाई का लेवल अच्छा नहीं है वहाँ पर। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो शिद्दत और जो काम करने की जो क्षमता जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में है, बिकॉज उनको लगता है कि हमारा ये काम है, हमने इतना पैसा लगाया है इसमें, तो बिकॉज मेरा पैसा लगा है तो मैं उसमें मेहनत करती हूँ। फैकल्टी के ऊपर मेहनत करते हैं, उनकी ट्रेनिंग पे मेहनत करते हैं, बच्चों को ट्रेन करते हैं, दिन रात काम करते हैं। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और भी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं इसमें। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी ब्रांड बहुत अच्छी थी और चली आ रही है, तो वो अभी भी कंटिन्यू कर रही है। बहुत सारे नेम हैं, बहुत सारे नाम हैं जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो फेड हो चुकी हैं।
ऑब्सोलीट हो गई है, बिल्कुल, बाजार आप में देखिए, उनको नामो आप निशान, देखिए। कोई एक ना दो नहीं, तीन मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। बच्चा तो देखो वही देखेगा जहाँ प्लेसमेंट मिल रही है उसको, जहाँ पे उसको और अब एक्टिविटी। इसमें दो बातें हैं। पहला तो ये कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है ही नहीं इसलिए प्राइवेट में जा रहा है, या प्राइवेट का एजुकेशन इतना अच्छा है जो attract- है नहीं, ये तो नहीं है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज बहुत हैं। मेरा दूसरा सवाल रश्मि जी आपसे है कि दुनिया बहुत तेजी के साथ बदली है पिछले 20 साल में। आपने तो खुद देखा होगा 2001 में जब आपने कैंपस स्टार्ट किया और 2023 में आपका जी। लंबा जर्नी रहा है। बिल्कुल। दुनिया बहुत तेजी के साथ बदल गई। क्या एजुकेशन उस लेवल पे बदली है, या क्या एजुकेशन को उस लेवल पे बदलना चाहिए था जो नहीं बदली? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन में आज भी वही पढ़ाया जा रहा है जो 20, 30, 40 साल पहले पढ़ाया जाता था। हम अपने प्रोग्राम में भी ये बात अक्सर बोलते हैं कि सब कुछ बदल गया। हाँ, शिक्षा वही की वही रही यार। वही जो राइटर्स 20 साल पहले चल रहे थे वही, उसमें कोई नया नहीं है, कोई नयापन नहीं है। आपका क्या स्टैंड है? आपको क्या लगता है? अगर एलपीयू में वही पुराना जो 2002-3 में पढ़ाते थे उसी वैसा ही पढ़ाया जा रहा है? एलपीयू में बिल्कुल भी नहीं है। You got my question? यस, आई गॉट योर क्वेश्चन, बट एलपीयू में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज हम अपना करिकुलम हर साल चेंज करते हैं। हर साल? हर साल। आर यू श्योर? आई एम 100% श्योर। हम लोगों का एक बोर्ड बैठता है जहाँ पे बाहर से इंडस्ट्री से लोग आते हैं या और लोग एकेडमिशियंस आते हैं, जहाँ पे वी पुट आवर माइंड्स टुगेदर कि सिलेबस क्या होना चाहिए। उस टाइम पे सिलेबस को चेंज किया जाता है Every year. एज पर द नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री। अब देखिए ये ऐसी धारणा क्यों है जो आपके मन में भी है कि पुरानी हो गई, चेंज नहीं हो रही। बिकॉज क्या है ना कि यूनिवर्सिटीज जितना भी एक ग्रुप है यूनिवर्सिटीज का, अब उसमें से अगर भाई 60-70% नहीं चेंज होंगी तो धारणा क्या बनेगी कि नहीं चेंज हो रही। 2-3 अगर कर भी रही है तो उनका नाम कहीं काउंट नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे आज भी जो 10-20 साल पहले पढ़ाया जाता था, जो राइटर की किताब पढ़ाई जाती थी, वो आज भी पढ़ाई जा रही है, बट एलपीयू में नहीं है। एलपीयू में रेलेवेंट नहीं होता वो। कई बार वो रेलेवेंट नहीं है, वो सॉफ्टवेयर आपको अवेलेबल है, लेकिन आप अभी भी वो अपने ट्रेडिशनल मेथड से करा रहे हैं। आपके यहाँ जब प्लेसमेंट के लिए लोग आते होंगे जी। तो ये तो चेक करते ही होंगे ना कि आज जो मार्केट में जरूरत है वो फ्लोर पे वैसा पढ़ाया जा रहा है? नहीं तो वो मेरे पास नहीं आएंगे। वो नहीं आएंगे। वो नहीं आएंगे। उनको तो अगर वो बच्चा चाहिए जो अपडेटेड है, इंडस्ट्री से रेलेवेंट है, तभी वो लेंगे ना। अदरवाइज वो क्यों आएंगे मेरे पास? अगर आज मेरे पास पैकेजेस है 1 करोड़ के या 3 करोड़ के पैकेजेस हैं या 62 लाख के पैकेजेस हैं। 3 करोड़ का पैकेज कभी जी हुआ आपने यहाँ? जी, जो मेरा एक सीनियर स्टूडेंट है, अलुमनाई है, उसकी हुई है 1 करोड़ की हुई, 62 लाख की, 50s में है, 40s में है, 30s में है। कितने स्टूडेंट्स जो प्लेस हो रहे हैं। सो आई थिंक वो एक पुराने करिकुलम से तो हो ही नहीं सकते। तो आप हर साल करिकुलम चेंज करते हैं? अप्रूवल्स वगैरह लेने पड़ते होंगे इसके लिए, या आपका मन करता है बैठते हैं? नहीं, अप्रूवल्स लेनी पड़ती है, कमेटी होती है, उसमें अप्रूवल होती है। उसके बाद ही आप? जी, हाँ। जी। तो मैं ये ऐसा समझ सकता हूँ कि एलपीयू के अंदर खासतौर पे आपके साथ आप अपडेटेड ही पढ़ा रहे हैं जो आज की बिल्कुल डिमांड है आज। देखिए ये प्राइवेट का फायदा भी है। आज मुझे पता चला कि ये चीज ऑब्सोलीट हो गई है तो मैं आज ही चेंज कर सकती हूँ। आई डोंट हैव टू गो थ्रू दोज लाइंस ऑफ हायरार्की कि मुझे ये करना है, वो पूछना है, ये करना अप्रूवल्स है। लेने हैं सो एंड सो। कुछ अप्रूवल्स होते हैं लेकिन वो कमेटीज होती है, वो आप कर सकते हैं। एज अ यूनिवर्सिटी वी हैव द पावर टू चेंज द सिलेबस। ये बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं तो, मेरे मन में तो यही था यार, वो 20 साल में बाबा आदम साहब के जमाने के वो चल ही नहीं सकता। चल नहीं वो सकता। चल ही नहीं सकता। यू हैव टू चेंज इट। यू हैव टू। मैं एक और बड़ा सीधा सा सवाल मिसेस मित्तल आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे वीडियोस में भी बात करता हूँ कि जब आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, ठीक। स्कूल से बाहर निकलते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, फिर पढ़ाई करने के बाद आपकी प्लेसमेंट होती है, जॉब करते हैं, और उसका एंड रिजल्ट ये है कि आप पैसा बनाते। स्कूल से एजुकेशन लिया, फिर आप कॉलेज गए, फिर वहाँ एजुकेशन लिया, फिर फाइनली आपने क्या किया? जॉब किया। और जॉब से क्यों किया? क्योंकि आपको पैसा चाहिए। तो ये स्कूल और कॉलेज में डायरेक्टली पैसा कमाना क्यों नहीं सिखाते? बिल्कुल। ये आखिरी में तो पैसा ही चाहिए ना। पैसा ही चाहिए। तो ये इतना लंबा प्रोसेस क्यों है? अब तो ये फाइनेंशियल एजुकेशन, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लैक है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। वो इतना घूम घूम के जा रहे हैं, आखिरी में उसने लैंड पैसे पे करना है। तो सीधा पैसे कमाने की टीचिंग कोचिंग का कोई करिकुलम क्यों नहीं होता, या है, या मुझे नहीं पता। नहीं, अब तो ये बहुत चेंज हो गया है, खासकर एलपीयू में तो चेंज हो गया है। बिकॉज अभी तो आप देखेंगे स्कूल स्टूडेंट्स आर ऑल्सो मेकिंग मनी। स्कूल हाँ, अब बहुत तरीके से कर रहे हैं। बिकॉज चाहे वो आजकल तो सोशल मीडिया पे ही लोग किसी तरह से पैसा कमा ही रहे हैं ना, छोटे छोटे स्टूडेंट्स। लेकिन हमारे यहाँ पे वी गिव देम, हम इंसेंटिव भी कर देते हैं उनको कि अगर आप आर्किटेक्ट हैं और अगर आप कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं बाहर का एज अ स्टूडेंट, सो वी आर इनकरेजिंग इन अ वे द स्टूडेंट्स टू अर्न मनी फॉर देमसेल्व्स। तो एक तरह से हम उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। नहीं, कोई करिकुलम भी है आपका ऐसा जिसमें फाइनेंशियल एजुकेशन पढ़ाई जाती है? पढ़ाई तो ये हो गया कि वो कुछ काम धंधा देखो करके पढ़ाई तो जाती है,
पढ़ाई तो जाती है जिससे उसको मोटिवेशन मिलती है कि मुझे पैसा कमाना चाहिए। एक तो पढ़ाना तो आप थियरी पढ़ा देंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम उसको कुछ कोर्सेज में उसको सीड मनी देते हैं कि अगर तुम्हारे पास ये प्रोजेक्ट है, तुम प्रोजेक्ट बनाओ। वो प्रोजेक्ट बनाएंगे, फैकल्टी देखेगी, इन केस वो उसमें वर्थ है तो उसको सीड मनी मिलती है और उसको एक प्लेइंग ग्राउंड मिलता है इन द यूनिवर्सिटी कि वो अपना बिजनेस यूनिवर्सिटी में चला सकता है। मैंने ये भी देखा जब मैं कैंपस में अभी हाँ, मुझे आपने आप देखा। ले गए थे, क्या कहते हैं, घुमाने के लिए, तो यहाँ बहुत सारे स्टॉल्स थी, बच्चे लोग लगा के पैसा बना रहे हैं। आप देखेंगे कियोस्क हैं जो काफी, हाँ। तो 10 बाय 10 के कियोस्क हैं, दे आर रन बाय स्टूडेंट्स, छोटे छोटे कियोस्क हैं, वहाँ पर फूड कोर्ट्स हैं। दे आर मेकिंग मनी। तो उनको हम अलाउ करते हैं कि आप अपने ऐसे स्टोर्स चला सकते हैं। अच्छा, मतलब आप आउटसोर्स नहीं करते कि कोई दुकान बाहर कुछ करते भी हैं, लेकिन बच्चे भी करते कुछ करते भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी करते हैं। अगर वो चले जाते हैं तो उनके जूनियर्स फिर टेक ओवर कर लेते हैं उसको। हैं। अच्छा, आप यूनिवर्सिटी के अराउंड भी देखेंगे, यूनिवर्सिटी के बाहर भी कुछ मेरे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनके वेंचर्स हैं, फूड वेंचर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जो वो अर्न करते हैं। बाहर से जो बाहर से भी आते हैं, जो कंट्रीज के स्टूडेंट्स आते हैं, दे आल्सो डू इट, यहाँ बिजनेस भी करते ये बिजनेस भी करते हैं एंड वी इनकरेज इट। हैं, तो साइड बाय साइड वो पढ़ाई भी कर रहा होता है और पैसा भी बना रहा पैसा कर रहा है, तो वो इनकरेज तो टीचर्स करेंगे तभी वो कर पाएगा ना। और कोशिश ये होती है कि वो अपना जो भी बिजनेस चलाना चाहते हैं, बिकॉज यूनिवर्सिटी एक कम्युनिटी है। अब 25,000 26,000 बच्चा तो कैंपस के अंदर ही रहता है, हॉस्टल में, तो उनके ऊपर अप्लाई करो ना, उनके ऊपर आप रन करके देखो वो बिजनेस, एंड इफ इट रन्स वेल तो आप उसी को उठा के बाहर पोजीशन करो। जब आप तो मतलब वो छोटे छोटे स्टार्टअप यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हो जाते हैं स्टार्ट हो जाते और ये बच्चे लोग अपना पैसा खुद ना कमा लेते जी जी हैं। जी तो फीस भरते होंगे या कुछ भी काफी आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स, आप उनसे बात करेंगे तो काफी स्टूडेंट्स दे आर मेकिंग देयर ओन लाइवलीहुड। वो पेरेंट्स से पैसा भी नहीं लेते फीस का। तो उनको देखकर बाकी बच्चों में ये मैसेज नहीं जाता कि हम भी पैसा कमाएं, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दें 2 मिनट के लिए? हाँ नहीं, चलो वो हम छोड़ने नहीं देते, फिर मेहनत करते हैं उनके दोनों चीजें साइड बाय दोनों चाहिए, बिल्कुल। मेरा एक और क्वेश्चन है मिसेस मित्तल आपसे कि एलपीयू का बहुत बड़ा नाम है, नो डाउट, इसमें कोई परिचय के मोहताज नहीं है। अच्छे एजुकेशन की आप बात कर रही हैं, ये इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने बारे में बताई, ये थ्योरेटिकल है या प्रैक्टिकल भी है? मैं क्वेश्चन थोड़ा सा और पूछने की कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो आपकी एलपीयू से निकले हों और इन्होंने इंडिया में या वर्ल्ड लेवल पे अपना नाम किया हो। अभी तो सबसे पहले जो मेरा नाम आ रहा है मेरे माइंड में, वो तो नीरज चोपड़ा का आ रहा है। ही इज एन स्टूडेंट, वो आप ही के जी जी कैंपस के प्रोडक्ट जी है? जी। अगर मैं स्पोर्ट्स में देखूं तो आई एम वेरी वेरी प्राउड, नीरज चोपड़ा जी आई एम वेरी प्राउड टू से कि इस बार हॉकी टीम में भी और इस बार एशियन गेम्स में भी हमारे 12 मेडल्स थे, 4 गोल्ड। Asian Games जी जी जी, ओलंपिक्स में भी थे, पैरा ओलंपिक्स में भी थे। तो हमारे स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स के फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा के अलावा कौन कौन है आपको, अगर याद आपको आ रहा हो? मनप्रीत है एक, मनप्रीत जी जो हॉकी ये अच्छा हॉकी टीम के हॉकी कैप्टन टीम है, के जो कैप्टन पहले थे। पहले कैप्टन। और हाँ जी, वरुण है, वो भी हॉकी में है। निषाद है, पैरा ओलंपिक्स में है। और मंजू रानी बॉक्सिंग में है। तो क्या ऐसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ये सब जो यहीं से पूरी निकले पूरी हैं? टीम्स। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इनको तैयार करने के लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है यहाँ नहीं पे देखो, sports? कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, लेकिन कुछ के लिए ये अकेडमीज में फिर जाते हैं, बिकॉज सारी फैसिलिटीज हम नहीं दे पाते, बिकॉज इनको इंटरनेशनल लेवल की कोचिंग चाहिए होती है। देन दे आर ट्रेंड देयर, लेकिन हम उनको फैसिलिटेट करते हैं कि आप यहाँ पे रह के पढ़ाई, जब वो आना चाहें वो एग्जाम्स देते हैं, फिर उनके रहने का, खाने का, उनका अरेंजमेंट्स, उनके ऊपर हम खर्चा करते हैं, उनको स्पॉन्सर कैसा लगा करते कि हैं। नीरज जी इतने लेवल पे पहुंच गए, बहुत आते अच्छे यहाँ पर? जी जी, यहाँ पर आएंगे, अभी फिर दोबारा आएंगे वो। अभी पीछे जब आए थे, हमने उनके नाम पे हमने एक यहाँ पे लेन भी बनाई है एलपीयू में, जहाँ पे उन्होंने जैवलिन थ्रो किया, तो उसको हमने उनके नाम से डेडिकेट किया है। कैसा फील बहुत होता है ऑनेस्टली? आई फील वेरी प्राउड एज अ मदर, बिकॉज मुझे लगता है ये सब मेरे बच्चे हैं। एंड बहुत सेटिस्फेक्शन और बहुत अच्छा लगता है। नॉट जस्ट स्पोर्ट्स, हमारे एंटरप्रेन्योर्स में भी हैं और अकेडमिशियंस में भी हैं, बिजनेस में अच्छा करते हैं और प्लेसमेंट्स अच्छी होती हैं। सो हर फील्ड में ही अभी एक इंडियाज गॉट टैलेंट में हमारे एलुमनाई अभी गए हुए हैं आजकल, रागा फ्यूजन के नाम से, तो बच्चे जाते रहते हैं। आईजीटी में जी क्या बात? मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ मिसेस मित्तल कि हम लोग पंजाब में हैं और बात कर रहे हैं, तो पंजाब में एक कहानी है ड्रग्स की, जी और मूवी भी बनी थी उड़ता पंजाब, आपने पता नहीं देखी कि नहीं देखी होगी शायद। तो पंजाब में ये जो कल्चर है ड्रग्स का और ये जो जनरेशन स्पॉइल हो रही है, बीइंग इन एजुकेशन फेटर्निटी, आप यहाँ पर हैं और यहाँ पर भी 40,000 35,000 बच्चा पढ़ता ही है, आप कैसे इंश्योर करती हैं कि ये लोग गलत हाथों में न जाएं? और पंजाब में जो इस तरह का माहौल बना, मुझे पता चला अभी हिमाचल में भी वो शिफ्ट हुआ है कुछ, आप कैसे देखती हैं और आप अपने कैंपस को सिक्योर कैसे करती हैं? जी, पहले तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ ये पंजाब की स्टोरी है।
ये हर स्टेट की और हर कंट्री की स्टोरी है, क्योंकि इस जनरेशन में लेकिन आप नाम कह पंजाब सकते का खराब है। पंजाब का वो उड़ता पंजाब पंजाब पे ही बनी और किसी हाँ, बस वो उड़ता पंजाब की वजह से ही वो मीडिया ने उसको जिस तरह से हाईलाइट किया, तो वो उस तरह से नाम बदनाम हो गया थोड़ा सा पंजाब का, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आई मीन बिकॉज वी लुक एट द डेटा ऑफन, तो आप देखेंगे हर स्टेट में से ही आपको ड्रग्स या और तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, बट नाम थोड़ा बदनाम पंजाब का हो गया। बट येस, हम एज अ यूनिवर्सिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी डिफरेंट स्टेट से जब स्टूडेंट आता है उसको इंश्योर करें कि वो, देखो यूनिवर्सिटी के अंदर वी हैव जीरो टॉलरेंस टू ऑल दीज थिंग्स, अच्छा, दैट इज़ वेरी क्लियर। जैसे कि वी आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस कि अगर कोई स्टूडेंट ये कुछ कभी लेता हुआ है है, आपके साथ, कभी हुआ है यूनिवर्सिटी में किसी ने ऐसा किया है? होता है कभी, होता है। होता है कभी, फिर क्या किया आपने? फिर पेरेंट्स को बुलाया जाता है, काफ़ी कुछ किया जाता है, वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगी ना। मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन। हाँ, स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, उसमें हम उसको यूनिवर्सिटी- निकालने तक भी आते हैं, रिफॉर्म करने की बात भी करी जाती है, काफ़ी किया जाता है लेकिन कि आपकी यूनिवर्सिटी में भी ऐसा हुआ है? जी जी होता है, यूनिवर्सिटी पंजाब से बात है। कहीं भी होगा। अगर कोई कहता है कि मेरी यूनिवर्सिटी में नहीं ऐसा होता तो नहीं, वो गलत बोल रहा है। मैं ऑनेस्टली आप कन्फेस भी कर रहे हैं। मैं कर रही हूँ। टू गुड यार। जब व्हेन वी आर स्टेइंग विद स्टूडेंट्स यंगस्टर्स, तो यंगस्टर्स की प्रॉब्लम्स आएंगी और हर पेरेंट को बियर करनी पड़ती है किसी ना किसी स्टेज पे, और हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे ही बच्चे इस चीज़ में हैं। अगर हम ये सोचें कि हमारा बच्चा नहीं किसी और का कर रहा है तो हम गलत बोलते हैं। हर कोई करता है ये। रश्मि जी, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे कि मैं कैंपस में, मुझे आपके जो फैकल्टी थे उन्होंने थोड़ा सा घुमाया, तो मैंने देखा यहाँ गर्ल्स हॉस्टल भी हैं, बॉयज़ हॉस्टल भी हैं, और कोएड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो एज है ना, ये इश्क मोहब्बत प्यार की भी एज होती है ना? आप कैसे देखती हैं? मतलब आपको क्या लगता है कि ये ज़रूरी है इस एज में, या प्यार मोहब्बत के लिए बाद का टाइम है, अभी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए? या आपकी लगती है कि कोई दिक्कत नहीं है यार, अगर ऐसा हो भी रहा है लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं? मतलब मैं ठीक से पता नहीं सवाल पूछ पा रहा हूँ कि नहीं पूछ पा रहा लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपका क्या? नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं। देखो, एज तो ये है, एज को आप डिनाई नहीं कर सकते, ये चीज़ होगी, बट एट द सेम टाइम एज भी पढ़ने की भी यही है। तो हम, मेरी पर्सनल राय में तो यस कि आप 4 साल आपको पढ़ाई में स्पेंड करने चाहिए, इन्वेस्ट करने चाहिए, ताकि आप बाद की ज़िंदगी अच्छे से एंजॉय कर सकें। और मैंने देखा है केसेस में, पर मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर आपका कोई अच्छा रिलेशनशिप है जो आपको मोटिवेट करता है पढ़ने के लिए भी, और साथ साथ में आपका रिलेशनशिप भी है अगर, और एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, आपको कोई ऊपर कर problem रहे नहीं हैं, है? तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है पेरेंट्स को, किसी को भी नहीं, बड़ों को प्रॉब्लम होगी। लेकिन ऐसा बट होता एट ही है द ना, सेम टाइम, या तो खराब होता ही है ना? नहीं, बहुत ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं? ऐसा नहीं है। अगर आप फोकस लूज कर रहे हैं, नीचे हो रहे हैं, और आपको प्यार नीचे लेके जा रहा है, तो फिर तो वो प्यार में नीचे गिरने वाली, फॉल इन लव हो गया ना। वी शुड राइज इन लव, क्या बात है, ये तो बहुत पंचलाइन बन गई। वी शुड राइज इन लव, नॉट फॉल इन लव। नॉट फॉल इन लव। अच्छा, तो आपको वैसे कोई पर्सनल कोई? वैसे कोई पर्सनल नहीं है, बट मैंने देखा है अक्सर यही हो जाता है कि आप पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, अब अपने करियर से दूर हो जाते हैं, देन यू एंड अप रूइनिंग योर लाइफ। वो नहीं होना चाहिए। जबकि बाय प्रोडक्ट में ये हो जाता है इस एज के अंदर, दैट इज फाइन, दैट्स, जहाँ फोकस जाता है, एनर्जी वहाँ चली ही जाती वो चली जाती है। है। और ये जो 3, 4, 5 साल है, मेरा पर्सनल भी ये मानना है कि ये स्टडीज के लिए रिजर्व रखते हैं, जी, और उसके बाद का जो आपका लाइफ है वो हाँ, बहुत बड़ा लाइफ बड़ा है। आज कुर्बान कर दें तो भविष्य निर्माण हो सकता है बिल्कुल। ना? आज कंफर्ट जोन में चले जाएंगे तो फिर पूरी हाँ, जिंदगी प्रॉब्लम फेस करने। और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टूडेंट जो आपको लाइफ मिली है, ये भी दोबारा नहीं मिलेगी ना। वो लाइफ तो आपको बाद में मिलनी है, पार्टनर्स तो मिलते ही रहेंगे बाद में, उससे तंग आ जाएंगे बाद में। वो एक कहीं मैं एक जगह कहानी सुना रहा था कि जब वो कोई भी मूवी आप देखें तो लड़का लड़की में प्यार हो जाता है, फिर प्यार होने के बाद फिर वो दूरियां हो जाती हैं, कोई विलन होता है, कोई कभी कभी फैमिली भी विलन होती है, जी। फिर फाइनली वो इकट्ठा हो जाते हैं, फिर फाइनली शादी हो जाती है, और शादी होते ही फिर आता है दी एंड। दी एंड, हाँ, इसके बाद की कहानी कुछ बताने लायक है नहीं। तो जो कोई था वो उससे पहले था, उसके बाद की कहानी। बिल्कुल। तो मैं स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि यही मौका है, 4 साल एंजॉय कर लो ना। वाई टू मेक वन फ्रेंड, है ना? हैव फ्रेंडशिप विद सो मेनी पीपल, ताकि आप एंजॉय करो, सीखो, हर एक से कुछ ना कुछ सीखने के लिए है। मिसेस मित्तल, मैं एक बात और जानना चाहूँगा आपसे, अपने ऑडियंस के लिए भी। वुमेन एम्पावरमेंट को आप कैसे देखती हैं? आप एक वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं और बहुत अच्छा तरीके से इतना बड़ा यूनिवर्सिटी को रन कर रही हैं। आज की महिलाएं जो घर में हैं, चोरे चुके से बहुत सारी है, जो महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती, फियर भी है एक, पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। यू आर द परफेक्ट रोल मॉडल। 35,000 स्टूडेंट, इतना बड़ा कैंपस, और आप सिंगल हैंडेडली आज उसको रन कर रही हैं। कैसे देखती हैं? कोई मैसेज आप देना चाहें? मेरे बहुत सारे लोग हैं। देखो, ये मैसेज सिर्फ यही है कि वी एज वुमेन, वी नीड टू स्टैंड फॉर आवरसेल्व्स। कोई हमें आगे पुश नहीं करेगा। हम हमेशा सोचते हैं कि हमें कोई
कोई आगे ले जाए, कोई हमें कुछ ग्राउंड्स चाहिए आगे जाने के लिए, मुझे लगता है कि पहले अपने मन में बदलाव लाना होगा। जिस दिन हम सोचने लगे कि हम कर सकते हैं ना, तो कोई पीछे हमें नहीं खींच क्या बात। तो सबसे पहले ये है। बाकी देखिए वो फैमिलीज में तो चाहिए, पेरेंट्स जैसे आजकल। आपके पर्सनल स्ट्रगल क्या रहे यहाँ तक पहुँचने के लिए, अगर आप कुछ बताना चाहें? जी, कुछ तो स्ट्रगल रहा होगा, स्मूथ राइड तो कभी नहीं होती। नहीं कभी भी नहीं होती। अगर स्टार्टिंग में वी ऑल्सो लाइक माई इन लॉज, दे आर ऑल्सो इन वी हैव अ जॉइंट फैमिली सेटअप। तो मैं ही सिर्फ यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आई, तो इतना कोई आसान नहीं था उस टाइम पे भी, बच्चों के साथ, अब छोटे बच्चों के साथ कैसे मैनेज करते हैं दोनों चीज़ें। बट एक फीमेल के लिए और भी डिफिकल्ट हो जाता है। एक बंदे को तो बोल दिया जाता है कि ठीक है जी आप काम करने जाइए, तो घर कोई पीछे से देख रहा है। एक लेडी से एक्सपेक्टेड है कि आप घर भी देखेंगे और बाहर भी देखेंगे, पहले नौकरी करे, फिर शाम को आके फिर शाम को आप घर भी देखिए, तो वो आपको करना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि एक गर्ल को असेस किया जाता है विद हर पास्ट अकम्पलिशमेंट्स, कि अगर तुमने अच्छा पहले किया तब आपको मौके मिलते हैं। तो बंदे इन आदमियों को ऐसा नहीं मिलता। तो ये तो आपको पहले करना पड़ता है, कुछ करके दिखाना पड़ता है, तब आपको मौके तो मिलते हैं। वुमेन्स का क्या रोल देखते हैं आने मुझे वाले 20 लगता है साल कि के पहले तो अपने आप को एजुकेशन से सशक्त बनाएं, और फिर अपने अराउंड एक ऑरा क्रिएट करें कि मैं कुछ कर सकती हूँ, और करें। और कुछ अगर प्रॉब्लम्स आएंगी तो उससे जूझें। और फैमिलीज़ को, स्पेशली मदर्स को, फादर्स को, उनको पुश करना चाहिए बच्चियों को। और गवर्नमेंट तो कर ही रही है अभी, पार्लियामेंट में भी जैसे हमारा अभी तो हाँ वो So, क्या बोलते हैं रेजोल्यूशन भी विच इज़ गुड। आई थिंक वो तो प्रमोट हो ही रही है वुमेन। बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप को, वी शुड बी नोइंग हाउ टू लीन इन। रेशमी जी, सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है कि पंजाब से खास तौर पे सब बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। कहाँ जाना है जी? कनेडा जाना है। हाँ, कहाँ जाना है जी? कनेडा जाना है। पढ़ने भी कनेडा जाना है, काम धंधे करने भी कनेडा जाना है। तो पंजाब में कुछ नहीं है क्या? और आप पंजाब में बैठे हैं और आपने इतना बड़ा एम्पायर, इतना बड़ा कैंपस खड़ा किया। आपको कैसा लगता है जब बच्चे माँ बाप को बोलते हैं हम कनाडा पढ़ना चाहते हैं, और इतना माँ बाप का पैसा खर्च होता है, और वहाँ पर फिर वही बच्चे पार्ट टाइम में नौकरी करके अपना फीस पे कर रहे हैं, रहने की प्रॉब्लम है, और अभी इतना कुछ प्रॉब्लम हुआ कनाडा के अंदर, कैसे देखती हैं आप? नहीं देखिए, ये अच्छी चीज़ तो नहीं है। बिकॉज क्या है कि बच्चों को कहीं ये है, मुझे लगता है हर एक स्टेट में है, शायद पंजाब में थोड़ा इसलिए ज़्यादा पता चल रहा है बिकॉज कनाडा का नाम आ जाता है जब। तो यहाँ पे अगर आप देखें, हर तीसरे घर में एक लॉक लगा आपको दिखेगा, लॉक लगा दिखेगा प्रॉपर आपको। ताला लगा। जी जी जी, या लॉक होगा, या बिल्कुल एक लेडी वहाँ, या एक कोई पेरेंट रह रहा होगा, बाकी फैमिली, द चिल्ड्रन हैव गॉन अब्रॉड। घर में ही कोई नहीं है। घर में ही कोई नहीं है। और कितने ही घर हैं ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे यूनिवर्सिटी के आसपास ही, जहाँ पे अब उन्होंने पीजी बना दिए हैं या कोई और बना दिए हैं, बिकॉज वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, सब चले गए हैं। तो ये बड़ा पैथेटिक स्टेज है, होना नहीं चाहिए, बट ये हो रहा है। बट ये मैं देखती हूँ कि साउथ का बच्चा नॉर्थ में पढ़ना चाहता है, नॉर्थ का बच्चा साउथ में पढ़ना चाहता है, ईस्ट का वेस्ट में, दिल्ली में, कोई मतलब इट्स लाइक दिस वे। बिकॉज शायद कहीं ना कहीं बच्चों को लगता है कि अपने स्टेट से दूर पढ़ना है एक्सपोजर के लिए, या एक डिफरेंट उनको एनवायरनमेंट चाहिए, या लर्निंग बेटर होती है। ये मैं देख रही हूँ डेटा में। दूर के ढोल सुहावने रखते हैं, ये भी कहानी भी नहीं है। ये भी हो सकता है, दूर के ढोल सुहावने, ये भी होता है। अब आप देखिए, मेरे पास आंध्र प्रदेश से इतना बच्चा है, पंजाब का बच्चा आप देखेंगे साउथ की यूनिवर्सिटी में ज़्यादा है। अच्छा, आंध्र से लोग पंजाब में आते हैं, पंजाब से लोग साउथ में जाते हैं, ऐसा क्यों? तो ये है, अगर उनको अपने होम टाउन में अच्छी यूनिवर्सिटी दिखेगी, वो नहीं जाएंगे, वो चाहे उससे नीचे यूनिवर्सिटी में कहीं और जाएंगे, या कनाडा तो चलो उनको एक लगता है कि एक ग्लैमर नजर आता है कि एक तो आपको लगता है ग्लैमर है भी सही? कुछ है भी, लेकिन वहाँ जाके काम क्या करने को मिलता है? आपको दूर से ग्लैमर नजर आता है, ग्लैमर तो है, लाइफस्टाइल इज गुड, यू आर एबल टू अफोर्ड अ कार, और ये सब चीज़ें आपको मिल सकती हैं। नहीं, एजुकेशन का स्टैंडर्ड कैसा है? एजुकेशन का स्टैंडर्ड देखो, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का तो बहुत अच्छा है, इफ़ यू लाइक फर्स्ट टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड अच्छी होंगी, लेकिन व्हाट अबाउट द रेस्ट? वो तो ऐसे नहीं है। लेकिन सबको तो सब जगह फर्स्ट 100 में नहीं जा पाएंगे ना कोई, तो बाकी तो नीचे ही जाएंगे ना। तो आपका क्या विजन है एलपीयू को लेकर, और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान में बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अफोर्डेबल एजुकेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये देखिए, अब मेरे पास अगर 50 कंट्रीज के बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, 50 कंट्रीज के स्टूडेंट्स मेरे पास बाहर से पढ़ने आ रहे हैं। यस, 7 कंट्रीज से आ रहे हैं, अफ्रीका से आ रहे हैं, वो तो सब इधर से तो आते ही हैं। उनको ऐसा क्या दिखता है एलपीयू के अंदर? फीस लेस, अफोर्डेबल एजुकेशन, यस, प्लस एक्सपोजर है, और काफी स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे पढ़ते हैं, जो उनकी गवर्नमेंट उनको स्कॉलरशिप दे। अगले 10 साल 15 साल में आप एलपीयू को कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, मैं ये चाहती हूँ यूनिवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यस, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने हैं उतने हो, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि हर बच्चा एक करियर लेके जाए,
जब भी यहाँ से जाए उसके पास हाथ में एक करियर होना चाहिए, चाहे उसकी जॉब हो, चाहे उसके पास बिजनेस हो, ताकि वो इमिडिएटली जाके पैसा बना सके। हम ये बात कर ही रहे हैं कि पैसा उसके पास लाइवलीहुड होना चाहिए उसके पास, ठीक। और एक स्माइल होनी चाहिए फेस पे, इज हैप्पी, कंटेंट। और आखिरी में वो अपने टीचर को जिंदगी भर याद रखे। कोई भी एक टीचर, दो टीचर, उसके लिए टीचर्स को भी मेहनत करनी है ना? पड़ेगी ना अपने ऊपर। टीचर को याद रखे हाँ। कि यार वो टीचर था जिसने मेरा करियर वो बनाने आज में। भी याद रखते हैं। अगर टीचर उसके लिए ऊपर मेहनत कर रहा है ना, आज भी बच्चा, आज हम भी टीचर को याद टीचर को कोई मैसेज देना चाहेंगे मिसेस मित्तल? मुझे लगता है बच्चों के लिए तो मैंने बहुत बात हाँ, कर ली। दिल से पढ़ाएं। 1 मिनट 2 मिनट चलो टीचर के लिए भी बात करते हाँ। हैं, और आपकी बात बहुत सारे लोग सुनेंगे हमारे इस पॉडकास्ट में। आपकी यूनिवर्सिटी के भी फैकल्टी के लोग जी, सुनेंगे और भी सुनेंगे। मुझे तो लगता है आप कि बताएं। पैसे के लिए काम ना करें, पैसा तो मिल ही जाएगा। अगर आप काम करेंगे तो पैसा तो मिलेगा ही, बट प्यार से, प्रेम से, दिल से पढ़ाएं, समझ के पढ़ाएं कि यूनिवर्सिटी उनकी है, ये बच्चा उनका है। जब उस शिद्दत से पढ़ाएंगे तो रिजल्ट भी आएगा, बच्चा भी खुश होगा, याद भी रखेगा, पाँव भी छुएगा। क्या बात, टू गुड। बहुत बहुत धन्यवाद मिसेस मित्तल आपसे बात करने के लिए। लेकिन मेरे पॉडकास्ट का सबसे जो यूएसपी है ना, जी। मैं उस पर चल रहा हूँ, और ये है हमारा रैपिड फायर राउंड। यहाँ पर हम आपको फंसाएंगे बहुत खतरनाक तरीके से, और आपसे कुछ उगलवाने की कोशिश भी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। मिसेस मित्तल, आपको 1 लाइनर आंसर देने हैं। अच्छा। थोड़ा सा बड़ा करना चाहे तो आप कर सकते हैं। हम कुछ रैपिड फायर में आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, आपको मजा आएगा। आर यू रेडी? जी जी। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मिसेस मित्तल के साथ, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की प्रो चांसलर के साथ रैपिड फायर। तो इनके जो स्टूडेंट है, अब ये अपने स्टूडेंट को फंसाती होंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ इनको फंसाने का। सबसे पहला सवाल, लव मैरिज और अरेंज? जो आपको सूट करे। आपने क्या किया था? मैंने अरेंज। तो मिसेस मित्तल का अरेंज, लेकिन उन्होंने कहा जो आपको सूट करे, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। नहीं, मुझे लगता है जो भी सूट करे, जो आपको अच्छा लगे, बिकॉज इसमें कोई सेट रूल नहीं हो सकता। जॉब और बिजनेस, आप क्या चाहती हैं? आपका स्टूडेंट यहाँ से निकलने के बाद नौकरी करेगी? मैं पर्सनली चाहती हूँ बिजनेस करे, बट अगर उसको नौकरी सूट करती है तो नौकरी भी करे, पर जो भी करे वो शिद्दत से करे और मन से करे। फॉर्मल एजुकेशन और सेल्फ एजुकेशन? एक पढ़ाई जो स्कूल में पढ़ाई जाती है, कॉलेज में पढ़ाई जाती है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, एक पढ़ाई जो जिंदगी पढ़ाती है। ये दोनों ही चाहिए। पहले थोड़ी फॉर्मल एजुकेशन भी चाहिए, पर जो जिंदगी पढ़ाती है वो असली पढ़ाई है। वो असली पढ़ाई है। सेल्फ एजुकेशन भी जरूरी है। वो आप यूनिवर्सिटी में भी कर सकते हैं। अगर आप जितना इंटरेक्ट करते हैं, जितनी कम्युनिटीज बनाते हैं, जितना सीखने की कोशिश करते हैं, तो वो आप स्ट्रीट स्मार्ट हो जाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर ही। आपको तो 20-22 साल का एक्सपीरियंस हो गया। कौन सी परसेंटेज के स्टूडेंट्स जिंदगी में ग्रो करते हैं? 90 एंड अबव, 80 एंड अबव, 70 एंड अबव? क्योंकि एक बड़ा अच्छा मेरा लाइन है कि फ्रंट बेंचर्स जो रहते हैं ना, उनके पास सारे जवाब होते हैं। फ्रंट बेंचर्स हैव ऑल द आंसर्स, बैक बेंचर्स नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। नहीं, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी। 20 साल के आपके करियर में आपको क्या दिखाई दिया कि कौन से परसेंटेज का जो व्यक्ति है, बच्चा है, जी। ये कोई कभी कभी ऐसा भी लगता है कि 90-95% वाला ना बुद्धू भी हो जाता है। वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में नहीं होता, सिर्फ पढ़ाई करना होता है। 70-80 वाला थोड़ा स्मार्ट होता है, वो पढ़ाई भी कर लेता है, मस्ती भी कर लेता है। आपके हिसाब से कौन सी? नहीं, मैं यही सोच रही हूँ कि आप जो 70 वाला होता है, 60-70 वाला, वो ज्यादा अच्छा करता है, बिकॉज एक तो वो स्ट्राइव करता है to मतलब get आप into कहने 80। से बच्चे मार्क्स कम लाना ना शुरू कर दें? नहीं, पर वो और चीज़ों में एक्सेल भी करना चाहिए उनको। ये नहीं कि सिर्फ आप पढ़ाई में 60 है तो बाकी चीज़ों में भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बट अगर आप 70s में हैं, 60s में भी हैं, बट इफ़ यू आर एस्पायरिंग टू बी 80, आप चाहते हैं कि मैं 80 में जाऊँ, 90 में जाऊँ, फिर आप कुछ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, और कहीं मौका मिल रहा है तो उसको गवा नहीं रहे हैं, जा रहे हैं हर जगह, स्पोर्ट्स में भी हैं, और ऑलराउंड पर्सनैलिटी अगर आप बन रहे हैं, सो आई थिंक देन यू आर मोर पॉपुलर। ओवरऑल ग्रोथ आपका, आप पॉपुलर भी ज़्यादा होंगे, और मुझे लगता है आप जिंदगी में भी अच्छा कर पाएंगे। यूट्यूब वीडियो से लर्न करना या बुक्स पढ़ के लर्न करना? दोनों। आई थिंक कभी कभी बुक्स और यूट्यूब आजकल क्विक, बिकॉज टाइम नहीं होता, तो यूट्यूब से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत कुछ सीखने। यस, व्हाई नॉट। आपकी लाइफ का मिसेस मित्तल कोई रिग्रेट कि यार ये नहीं करना चाहिए था, या ये गलत हो गया मुझसे, कभी मौका मिला उसको ठीक करने का तो मैं उसको ठीक करना चाहूंगी? ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। रिग्रेट्स तो देखो होते ही हैं जिंदगी में, बहुत रिग्रेट्स होते हैं। कोई ऐसा रिग्रेट जो आप बताना चाहें, प्रोफेशनल या पर्सनल? जो आपको ठीक लगे। कॉल इज योर्स। अभी माइंड में नहीं आ रहा, बट आई थिंक रिग्रेट ये हो सकता है कि मैंने इस दौरान जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट की, उस दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया। कुड बी वन, कुड बी फ्रेंड्स। मैं बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं बना पाई, जो मुझे आज रिग्रेट होता है कि टाइम नहीं दे पाई। तो मुझे लगता है कि मुझे दोस्त नहीं है मेरे, दोस्त कम हैं शायद। ये ऊपर के लेटर पे तो भीड़ वैसे भी नहीं होती ना। शायद ये थोड़ा सा कभी लगता है,
और अदरवाइज यूनिवर्सिटी के अंदर तो एवरी डे कुछ ना कुछ सीखते हैं। कोई और जब ऐसा कैंपस में कुछ ऐसा हुआ हो कि आपको लगा हो कि यार ये नहीं मेरे मुझे नहीं करना मुझे नहीं करना चाहिए था यार, मुझे थोड़ा सा अफसोस है इस बात का। हाँ, ये तो मुझे काफ़ी रहता है, रोज़ ही हो जाता है कभी ना कभी। क्योंकि जब आप रोज़ सीखने की कोशिश करते हैं तो आप जब कल देखते हैं तो लगता है कि ये चीज़ मेरे को ऐसे कर लेनी चाहिए थी। जैसे मुझे याद है कि एक बार यूनिवर्सिटी में एक माहौल ऐसा हुआ था जब एक छोटी सी स्ट्राइक हुई थी। स्ट्राइक होगी। जी, तब स्ट्राइक हुई थी तो मुझे अभी भी याद है कि मैंने बहुत पर्सनल ले लिया था उसको, क्योंकि मेरा बच्चों से बहुत कनेक्ट था, बहुत प्यार था। मैंने बहुत पर्सनली ले लिया था और मुझे ऐसा लगता था कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो मैं बहुत इमोशनली अटैच हो गई थी बच्चों से, और मैंने जब बात की तो आई वेंट ऑन टू बहुत पर्सनली लेवल पे मैं उन तक जाके पूछने की कोशिश कर रही थी। बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि व्हाई डिड आई डू दैट, आई डिडंट नीड टू डू दैट। तो आई थिंक ये रिग्रेट था या लर्निंग थी, तो उससे सीखा, उससे और कुछ सीखा कि नहीं, आपको एक बर्ड्स आई व्यू होना चाहिए था रादर देन गेटिंग इनटू द प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग इट। रश्मि जी का रोल मॉडल रोल मॉडल बहुत सारे हैं, एवरी डे कोई एक? नहीं, बहुत सारे हैं, मैं नहीं बोल सकती एक भी। माई फादर इज़ माई रोल मॉडल ऑल्सो, बट वो बचपन से जैसे उनको ही देख के बड़े। अभी करंट रोल मॉडल कौन है? करंट रोल मॉडल अभी जो आजकल हैं, सिस्टर शिवानी। अच्छा, उनको आप सुनते हैं? बीके शिवानी है, आप उनको सुनती हैं? मैं सुनती बहुत अच्छी बात है। मेरे को ये भी पता चला कि आप गाती बहुत अच्छा हैं, और मैं इस पॉडकास्ट के बिल्कुल आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका हूं, तो मैं ये भी चाहता हूं कि देखो ऐसा होता है कि जो टीचर रहती है ना और जो स्टूडेंट रहता है उसमें एक बचपना भी रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। अब बचपन अंदर से मर जाता है तो फिर वो मज़ा नहीं रहता है। तो अगर आप कुछ सुना दे तो बड़ा मज़ा आएगा हमारे पॉडकास्ट पे, बड़ा अच्छा लगेगा यार। मैंने ना बहुत टाइम से गाया नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, चलेगा। चलो ट्राई करते हैं, कोई भी गाना। चलिए, पूरा नहीं, 2 लाइन। हाँ, 2 लाइन। सुहेव चीरे वाले मैं कहनिया, क्या बात है। कर छतरी दी छाम छावे बैनिया, कर छतरी दी छाम छावे बैनिया, सुहेव चीरे वाले मैं कहनिया, कर छतरी दी छाम छावे बैनिया। टू गुड। बस क्या बात है यार, मज़ा आ गया। तो ये हमारे बीच में हमारे साथ हैं अभी रश्मि मित्तल जी, और जिनसे कुछ मन की बातें हमने कही, और उम्मीद करता हूं कि आप सबको रश्मि जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा होगा। और मुझे हमेशा तलाश रहती है पॉडकास्ट में कुछ ऐसे लोगों की जो कुछ बिल्कुल अलग दुनिया में जी रहे हो, जिन्होंने कुछ अलग मकाम भी बनाया हो। मैं बहुत कम पॉडकास्ट करता हूँ, आपको पता है कि समय की व्यस्तता कुछ ऐसी है कि टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो मैं छोड़ता नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का इस शो को मोहब्बत देने के लिए, प्यार बनाने के लिए, और मुझे पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी कुछ ऐसा ही शानदार मेरे को अगर कोई व्यक्ति मिला तो आपसे ज़रूर मिलाना चाहूँगा। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब एज अ LPU। और मेरी जो अवधारणा LPU को लेके थी जब मैं बाहर से निकलता था और जब मैं अंदर आया, अब आप कभी नाम से जज नहीं करेंगे? हाँ, मैं बिल्कुल जज नहीं करूँगा। और मेरी जो थॉट प्रोसेस था वो चेंज हो गया जब मैं कैंपस ट्रेवल किया, तो ये अलग दुनिया है। एंड हैट्स ऑफ टू यू एंड योर ऑल द टीम वर्क। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। कीप लविंग, कीप ब्लेसिंग द सोनू शर्मा शो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, थैंक यू।